मेरे दादाजी से असहमति हुई थी तो पापा ने उन्हें पत्र लिखा था। मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक छोटा सा पत्र लिखता हूँ और अपनी बात को उन तक पहुँचाता हूँ कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ, मेरी बात को वो ज़्यादा समझें। मैंने एक छोटा सा पत्र उन्हें लिखा। पत्र मैंने उनको हाथ में नहीं दिया, जाकर उनके कमरे में रख दिया कि जब पापा आएंगे तो देख लेंगे। हाथ में देने का हिम्मत मुझे नहीं था। पापा ने पत्र जरूर पढ़ा होगा। उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे एक पत्र मिला मेरे कमरे में। मैंने पापा को छोटा सा पत्र लिखा था, एक पर्ची नुमा पत्र, आधा पन्ना से भी कम। पापा ने 6 पन्ने का पत्र लिखा मुझे, और उस 6 पन्ने के पत्र को पहला पन्ना पढ़ते पढ़ते मेरे आंखों में आंसू आ गए और छठे पन्ने पढ़ते पढ़ते मैं झरझर रो रहा था। और उसके बाद मेरे मन में बस यही बात थी कि किस तरह से इनके पास जाऊं, कैसे इनका सामना करूं और कैसे इनसे माफ़ी मांगूं। और मैं जैसे ही इनके पास गया, इनसे माफ़ी मांगने के लिए झुका, इन्होंने मुझे गले लगा लिया। तो ये पिता और पुत्र का संबंध, इसे शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है। और आप आज अपने जीवन में जो कुछ भी बनने की परिकल्पना कर रहे हैं, यदि ये पूर्ण होता है तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा, जो सबसे बड़ी इसके पीछे जो आशा है, जो उम्मीद है, वो आपके पिता के दिल में है। वो आपको शब्दों से बोले ना बोले, लेकिन उनके दिल में रोज यही तमन्ना है, रोज यही कामना है कि कब मेरा बेटा मेरे सपनों को पूरा करेगा। आप में से यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम कि किनकी मां जीवित है और किनकी मां नहीं रही, मगर ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि जिनकी मां जीवित है, जिनके पिता जीवित हैं, वो दुनिया के सबसे संपन्न लोग हैं, वे सबसे अमीर लोग हैं, वो दुनिया के सबसे धनाढ्य लोग हैं। जब हम बहुत छोटे थे, मां की गोद में थे, मां हमें दूध पिलाती थी और छोटा बच्चा मां को अपने लात से बार बार प्रहार करता है। मां उसे दूध पिला रही है, बच्चा बार बार उसे लात से मार रहा है। लात खा करके भी पोषण देने की, भोजन देने की क्षमता भगवान ने अगर किसी को दी है तो वो मां को दी है। आप मन में क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? आप खाना खाने बैठे हैं, खाने में अगर आपको स्वाद नहीं आ रहा, इधर उधर देख रहे हैं, माँ समझ जाती है कि आपको नमक चाहिए, वो तुरंत से नमक देती है। जब आप कुछ नहीं कह रहे हैं, तब आपकी बात को समझने वाली माँ, उस माँ के महत्व को, अगर उस माँ को खो देता है कोई, तो उसे जीवन भर वो माँ याद आती है। और माँ का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट भगवान ने बनाया नहीं। जब आप परीक्षा देने जाते हैं, वो माँ हमारे परीक्षा देते जाते वक्त दही की कटोरी लेकर शगुन बनकर आ खड़ी हो जाती थी। उसे कोई खो देता है तो वो बहुत याद आती है। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों में बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का असर कम नहीं होता।